किला, ब्रिटिश किला, या यूं कहें कि भारत में अंग्रेजों ने पहला किला कहां बनाया था? ऑप्शन है कलकत्ता में, ऑप्शन है मद्रास में, ऑप्शन है बंबई में, ऑप्शन है सूरत में। चलिए भाई, आपने जो जवाब दिया है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। हेडिंग का नाम बनाना है फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब फोर्ट माने होता किला, जिसके नाम पर बना था उनका नाम था सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम है किले का, ठीक है। इस किले का निर्माण जो हुआ था, इसको बनाया गया था 1644 में। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जो बना था वो कब बना था? 1644 में बनाया गया था। जिसने उसको बनवाया था उनका नाम था फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे के द्वारा बनवाया गया था। और ये फ्रांसिस डे कौन थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे। कोर्ट के एग्जामों में ऐसे सवाल आते हैं। इतना पूछ लेगा कि बताओ सेंट जॉर्ज किला कहां है। अब हम लाल किला पढ़ के गए, है ना, और उसने पूछ लिया कि सेंट जॉर्ज किला कहां है, तो जो हम लाल किला पढ़ के गए थे वो अचानक से काला हो गया, नहीं हो जाएगा। ये सब सवाल कोर्ट के ही हैं, समझ लो, ठीक है। तो थोड़ा सा जागरूक रहिए। 1644 में इसको बनाया गया था। ये कहां बना था, मेरा सवाल आपसे यही था। तो इस किले को बनाया गया था मद्रास में। कहां? और मद्रास को आज क्या कहते हैं? चेन्नई। तो ऑप्शन में मद्रास हो और मद्रास का ऑप्शन ना हो, चेन्नई हो, तो भी आप लगा सकते हैं। मद्रास या चेन्नई में ये किला जो था वो बनाया गया था। और इसके बारे में ये कहा जाता है, यह भारत में अंग्रेजों के द्वारा या अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला था। पहला किला था। तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए पहले किले का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। और कहां पर बनाया गया था? तो मद्रास या चेन्नई पर, ठीक है। यह बताया जाता है इसी किले के अंदर जो एक चर्च भी था, जो भारत का सबसे पुराना चर्च माना जाता, इसी किले में। अच्छा देखो, जब वो अंग्रेज वहां पर रहे होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग रहे होंगे, तो उन्होंने पूजा पाठ भी करी होगी। भाई चर्च में क्या करते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो पहला चर्च भी यहीं पर था, ठीक है। कहां? सेंट जॉर्ज किले में। यूं कह सकते हैं कि यहां एक चर्च है, जो भारत का सबसे पुराना चर्च है, जो भारत का
सबसे पुराना चर्च है? जो भारत का सबसे पुराना चर्च है, भाई पुराना है तो पहला भी होगा, पहला है तभी तो पुराना हुआ। ठीक है, तो पहला या पुराना एक ही बात है। देखो क्या होता है, हाई कोर्ट बनाता विविध, वो सब्जेक्टिव बनाता नहीं। 2 सवाल संविधान के उठा लेगा, 2 इतिहास के उठा लेगा, एक आधा ज्योग्राफी का उठा लेगा, कुछ करंट के सवाल को उठा लेगा और कुल मिलाकर पहुंच जाएगा 25 पे। ठीक है, और बायोलॉजी को उठा लेगा, ऐसे उठा लेगा जो विविध टाइप होते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा, इसी तरीके के। चलिए, एक सवाल था और क्वेश्चन ये पूछा गया था, कह रहा है कि हिंदी विरोधी सम्मेलन कहां पर हुआ था? मतलब हिंदी विरोधी सम्मेलन कहां हुआ था? हिंदुस्तान में रहकर हिंदी का विरोध कहां हुआ था, सवाल ये है। तो अगर आपको पता है तो इस सवाल का जवाब बता सकते हैं भाई।